नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट राज में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड कंपनी के स्टॉक की संपूर्ण डिटेल्स एवं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। इसमें हम सर्वप्रथम कंपनी प्रोफाइल के बारे में जानेंगे, सेकंड हम इसके फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में जानेंगे और थर्ड हम इसके स्टॉक परफॉर्मेंस एंड स्टॉक रिटर्न्स के बारे में जानेंगे। नंबर 4 पे हम स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और नंबर 5 पे हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में जानेंगे। तो एक एक करके हम हर एक स्टेप को समझते हैं। कंज्यूमर स्टेप्स की ये कंपनी है और शुगर का निर्माण ये करती है। स्मॉल कैप कंपनी है ये, जिसका मार्केट कैप 7,902 करोड़ है और इसकी जो रैंक है वो 406 है। और हम बात करें इसके रिस्क के बारे में तो मॉडरेट रिस्क स्टॉक है ये, और अभी इसकी जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो 391.85 पर चल रही है। अब हम बात करें इसके कंपनी प्रोफाइल्स के बारे में तो बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड इज एन इंटीग्रेटेड शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। द कंपनी इज इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर, एथेनॉल एंड पावर। तो मेन रूप से यह कंपनी शुगर का निर्माण करती है और उसके साथ साथ में एथेनॉल और पावर का भी यह मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब हम इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस के बारे में जानें तो इसके स्टॉक ने एक मंथ में 11.73% का रिटर्न दिया है और 350 का इसका लो था और 403 का इसका एक मंथ का हाई था। एक मंथ में इसने लगातार इसमें तेज़ी देखी गई है 353 रुपये के प्राइस से। ये देखिए 353 रुपये के प्राइस से इसमें लगातार तेज़ी बनी हुई है। और अब हम बात करें इसके एक ईयर के रिटर्न्स के बारे में तो यह इसका एक ईयर का ग्राफ खुल चुका है जिसमें इसके स्टॉक ने 26.48% तक का रिटर्न दिया है और 299 का इसका लो था और 525 का इसका एक ईयर का हाई था। तो यह इसका एक ईयर का चार्ट है जिसमें ईयर के फर्स्ट में इसमें तेज़ी थी तगड़ी वाली, फिर बाद में स्टॉक गिरा है और वापस इसमें तेज़ी बनी है। हम बात करें इसके मैक्सिमम रिटर्न के बारे में तो यह इसका मैक्सिमम ग्राफ खुल चुका है जिसमें स्टॉक ने जनवरी 2003 से लगा के जनवरी 2015 तक केवल एक रेंज बाउंड तरीके में ही इसने अपना परफॉर्मेंस किया है। और हम बात करें जनवरी 2015 के बाद से तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। और हम इसके मैक्सिमम लो के बारे में जानें तो 9.45 का इसका लो था मैक्सिमम लो और मैक्सिमम हाई है वो 525 का था। और हम बात करें इसके मैक्सिमम रिटर्न्स के बारे में तो इसने 3952.22% तक का रिटर्न दिया है, यानी अपने इन्वेस्टरों का पैसा जिसने इसमें आईपीओ में लगाया होगा उसका पैसा 39 गुना हो गया है। अब हम बात करें इसके 4 सालों के फाइनेंशियल ट्रेंड यानी फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में तो इसका जो रेवेन्यू है वो 2019 में 4.34 हज़ार करोड़ हो गया और 2020 में वह बढ़कर 4.79 हज़ार करोड़ हो गया और 2021 में वह और बढ़कर 4.86 हज़ार करोड़ हो गया। 2022 में इसका जो रेवेन्यू है वो और बढ़ गया और बढ़कर वह 4.89 हज़ार करोड़ हो गया। तो इसका जो रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ता हुआ पाया गया है। और अब हम बात करें इसके प्रॉफिट के बारे में तो इसका जो प्रॉफिट है वो 2019 में 0.58 हज़ार करोड़ था, 2020 में वह घटा है, घटकर 0.52 हज़ार करोड़ रह गया और 2021 में यह और घट गया, घटकर 0.48 हज़ार करोड़ रह गया और 2022 में यह इसका जो प्रॉफिट है वो और घट गया और 0.46 हज़ार करोड़ रह गया। यानी इसके जो प्रॉफिट में लगातार गिरावट देखी गई है और रेवेन्यू इसका लगातार बढ़ा है। तो ये इसमें थोड़ा डिफरेंस देखा गया है। बलराम चीनी मिल्स लिमिटेड कंपनी के स्टॉक के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों ने बड़े बड़े टारगेट दिए हैं जिसमें शेर खान ने इसमें 425 रुपये के टारगेट के लिए बाई करने की सलाह दी है और ICICI डायरेक्ट ने इसमें 485 रुपये के टारगेट के लिए बाई करने की सलाह दी है, यानी कंपनी का स्टॉक और भी भाग सकता है। अब हम आगे बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड कंपनी के स्टॉक के फंडामेंटल्स के बारे में जानें तो इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 7,996 करोड़ है और जो इसका स्टॉक पी है वो 27.7 है। ROC इसका जो 16.1 है और डेप्ट है वो 481 करोड़ है और नेट प्रॉफिट प्रीवियस एनुअल है वो 480 करोड़ है और डेप्ट कैपेसिटी 0.19 है और प्राइस टू अर्निंग यानी पी रेशो इसका 27.7 है और करंट मार्केट प्राइस है वो 392 है, बुक वैल्यू 135 है और ROE इसका 17.3% है, यानी ROC और ROE इसका 15 से ऊपर है, बहुत बढ़िया है। और प्रोमोटर्स होल्डिंग है वो 42.4 है
डेप्ट 10 ईयर बैक इसका 1988 करोड़ है, और PEG रेशो है वो माइनस है और 5.07 है, यानी PEG रेशो इसका नेगेटिव है, इसके लिए गलत बात है। और हाई और लो, जो इसका बाउंड्री हाई लो है वो 526 इसका बाउंड्री हाई है और 299 इसका बाउंड्री लो है। और डिविडेंड हीट इसकी 0.64% है, फेस वैल्यू 1 है और प्लेस्ड परसेंटेज 0.00% है, यानी कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। डेप्ट टू इक्विटी है वो 0.18 है और डेप्ट प्लस इसका 0.18 है। तो कंपनी बहुत ही बढ़िया है और कोई भी इसका जो होल्डिंग है वो प्लेस्ड नहीं है और पी रेशो भी ठीक ठाक ही है। अब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में जानें तो इसमें टोटल प्रमोटर्स होल्डिंग है वो 42.42% है, और म्यूचुअल फंड की इसमें होल्डिंग है वो 14.72% है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट की इसमें होल्डिंग है वो 3.49% है। और हम बात करें इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूट की होल्डिंग के बारे में तो वह 15.27% है, और रिटेल और अदर की इसमें 24.11% है। और इसमें जो प्रमोटर है उसने लगातार इसमें अपना इससे हिस्सा बनाए रखा है और कोई भी इसने अपना माल नहीं बेचा है। तो शेयर होल्डिंग के हिसाब से स्टॉक अच्छा है। फ्रेंड्स, चैनल को लाइक कर दें तथा सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का घंटा दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।